चरणों में शीश झुकाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो बहुजन समाज के लोगों, आवाज में इतना दम होना चाहिए कि सदगुरु रविदास जी की विचारधारा दुनिया दुनिया में पहुंच जाए। इस पावन धरती से, सुप्रताल से बोले सदगुरु रविदास जी महाराज की, बोले सदगुरु रविदास जी महाराज की। सर्वप्रथम देश और दुनिया में समानता, बंधुता और भाईचारा का संदेश देने वाले, सबको समानता का पाठ पढ़ाने वाले एक ऐसे संत और एक ऐसे समाज में जन्मे जिस समाज को अछूत कहा जाता था, और बहुजन समाज जिसका नाम दिया गया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और आज इतने बड़े पैमाने पर गुरु जी की साथ संगत यहां पर इकट्ठा हुई है। सदगुरु भिक्षुकदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और सदगुरु रविदास मिशन के संस्थापक, इस पश्चिम भारत में क्रांति का लक्ष्य जगाने वाले सदगुरु समनदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और प्रबंधक महात्मा गोवर्धन दास जी महाराज और हमारे संत हरिकिशन जी दास जी महाराज जी को चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और मंच पर उपस्थित सभी संत और महात्मा आपके भी चरणों में सर झुकाकर सतत नमन करते हुए और ये संकल्प लेते हुए प्रत्येक वर्ष की भांति कि सदगुरु रविदास जी महाराज, उन्होंने 650 साल पहले जो सपना देखा, जब देश और दुनिया के अंदर असमानता, छुआछूत, भेदभाव, जाति के नाम पर दंगे, जाति के नाम पर अपमान, जब दुनिया के अंदर सदगुरु रविदास जी आते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को और छोट बड़ा सब समान बसे, गुरु रविदास रहे पर्सन। जब बड़े बड़े राजाओं को पता लगा कि एक ऐसा संत धरती पर जन्म लिए हुए है, इस धरती पर एक ऐसे संत ने, एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया है जिन्होंने समता समानता का संदेश दिया है। जब बड़े बड़े तानाशाहों को, राजाओं को क्या पता लगा कि सदगुरु रविदास जी महाराज के पास परम शक्ति है, उनके पास परम ज्ञान है, वो एक ऐसे संत हैं, सामान्य चोले में चलते हैं, जिस तरह से हमारे संत समाज गद्दी पर आसीन बैठा है साधारण वेश में, न कोई सुरक्षा है, न कोई वीआईपी सिस्टम है। यही गुरु रविदास जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका एक अनुयायी, मैं ये संकल्प लेता हूं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गुरु रविदास जी ने सपना देखा, बेगमपुरा का जो सपना देखा, उन्होंने 650 साल पहले इस आंदोलन की शुरुआत करी और कहा कि आज के बाद रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, आज के बाद मजदूर किसान का बेटा भी डीएम, सीएम और पीएम बनता रहेगा। आज मेरे बहुजन समाज के अंदर डीएम, सीएम और पीएम है बहुजन समाज के लोगों। और जिस प्रकार से अभी कुछ संत कह रहे थे कि संगत रुक जाओ, संगत रुक जाओ, मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी ये हाथी जैसा समाज है, जब ये खड़ा होता है तब पुलिस के बस की बात इसे रोकना नहीं होती है। जिस दिन ये जिधर चल देता है हवा बदल जाती है। तो बहुजन समाज के लोग, हम वो लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर समता समानता स्थापित करी, गुरु रविदास जी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम संतों के माध्यम से आप लोग हम लोग कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों, सदगुरु रविदास जी देश और दुनिया के अंदर एक ऐसे संत हुए हैं। मैं आपसे बस ज्यादा लंबी बात न करते हुए कहना चाहता हूं,
अगर आप लोग इस बहुजन समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बेड़ियां तोड़ना चाहते हो, जो अपने घरों में गुरु रविदास जी की फोटो लगा लो, सतगुरु समनदास जी की फोटो लगा लो, आपकी बेड़ियां टूट जाएगी, सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। आपको किसी दूसरे के दलों पर सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबका हेडक्वार्टर ये बैठे हैं संत समाज के लोगों। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, मैं आपसे बार बार ये इसलिए कह रहा हूं कि सतगुरु रविदास जी ने जिस आंदोलन की शुरुआत करी, समता समानता का पाठ देश और दुनिया को पढ़ा, उसके बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस संविधान में लिखकर उन सभी चीजों को पूरा करा। लेकिन मैं आपसे मेरा एक सवाल है कि मेरा बहुजन समाज पीछे क्यों रहा? आज भी यह बहुजन समाज, हाथी जैसा समाज पीछे क्यों है? क्योंकि सतगुरु रविदास जी को आप अच्छी तरह नहीं जान पाए, सतगुरु समनदास जी को अच्छी तरह नहीं जान पाए, सतगुरु भिक्षुदास जी को अच्छी तरह नहीं जान पाए, इसलिए हम पीछे रह गए। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, आज तो हम संविधान की बदौलत देवी शिक्षा से शिक्षित भी हो गए हैं, पीएम कलेक्टर भी तैयार हो गए हैं, सीएम और पीएम भी तैयार हो गए हैं। तो मेरा बहुजन समाज अब चीजें पीछे रहने वाला नहीं है। आज ये संकल्प लेकर यहाँ बहुजन समाज जाएगा। बहुजन समाज के लोगों और बहनों की, बेटियों की सुरक्षा के लिए हम लोग हमेशा लड़ते हुए आए हैं। और मैं आपसे ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब जब गुरु रविदास जी की विचारधारा देश और दुनिया के अंदर आगे बढ़ेगी, वो तानाशाही लोग जिन्होंने आप पर हमेशा तलवारें चलाई है, बंदूकें चलाई है, वो गुरु रविदास जी का मिशन आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन मैं उनका अनुयायी, उनका बच्चा और इन संतों का शिष्य होने की वजह से ये वादा कर रहा हूं कि हमारे लौह के तत्रा इस बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए और आपके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम आएगा। मैं आज ये वादा कर रहा हूं आपसे, क्योंकि बहुजन समाज